वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर में ऐलान करदा एक और वादे को पूरा कर दिया। जगन मोहन रेड्डी ने YSR जलकला स्कीम को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले वज़ीर-ए-आला ने अजला कलेक्टर्स और किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वज़ीर-ए-आला ने अपने खिताब के दौरान कहा कि इस स्कीम के तहत किसानों को मुफ्त में बोरवेल का इंतज़ाम किया जाएगा, साथ ही पानी की सप्लाई के लिए मुफ्त में मोटर भी नस्ब किया जाएगा। इसके लिए रियासती हुकूमत ने 1600 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया है। YSR जलकला स्कीम के तहत रियासत भर के 2 लाख किसानों को मुफ्त में बोरवेल की सहूलत फराहम की जाएगी। హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఈ బీసీ కార్యక్రమంలో అందరూ ఉన్నారని చెప్పి భావిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. రైతు కోసం మనందరి ప్రభుత్వం ఈరోజు మరో అడుగు ముందుకు వేశాం. ఎన్నికల నాడు ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చుకుంటూ ఆ రోజు నా 3648 కిలోమీటర్లు సాగిన పాదయాత్రలో రైతుల కష్టాలన్నీ కూడా నా కళ్ళతోనే చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా తోడుగా ఉంటాను అనే మాట ఇచ్చి ఈరోజు దాదాపుగా 16 నెలలు కావస్తా ఉంది మన ప్రభుత్వం ఏర్పడి. कर्नूल में YSR जलकला स्कीम के तहत बोरवेल व्हीकल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और अरकान असेंबली और दीगर मौजूद रहे। कर्नूल हल्के के रुकन असेंबली हफीज़ खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी किसानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि YSR जलकला स्कीम के तहत रियासत के हर किसान को मुफ्त में बोरवेल की सहूलत फराहम की जाएगी, ताकि ज़्यादा मकदार में हर मौसम में किसान फसलों की बेहतर काश्त कर सकें। किसानों के बारे में हर गवर्नमेंट बात करती है, मगर किसानों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। किसानों को क्या मुश्किल से जो है वो पैदावार पैदा करते हैं, उनको कई मुसीबतें हैं, तो सारे मुसीबतों को दूर करने के लिए पहले ही हमारी गवर्नमेंट जो है रैतु भरोसा में जो है पैसे दे रही है वो लोगों को, और उसी तरीके से रैतु भरोसा केंद्र मलकर एक सेंटर जो है रखकर हर किस्म से वो लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। अब एक नया स्टेप हमारे तरफ गवर्नमेंट से हुआ है कि आप फ्री बोरवेल डलाएंगे, आपको ना सिर्फ बोर डलाएंगे, आपको हम लोग फ्री मोटर भी लगा कर देंगे, और आपको फ्री करंट तो जो है डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने से ही दे रहे हैं। कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं, जिनको जो है कुछ आजकल काम धंधा नहीं है, वो लोग जो है बोल रहे हैं कि जो है मीटर लगाने से नुकसान हो जाएगा, फार्मर का फला हो जाएगा। मीटर लगाने से हमारे को कैपेसिटी मालूम होंगी कि कौन कितना यूटिलाइज कर रहा, उस सिस्टम को जो है चाहे वो लाइन को रहने दीजिए, ट्रांसफार्मर को रहने दीजिए, सबस्टेशन को रहने दीजिए, उसकी किस तरीके से कैपेसिटी बढ़ा सकते, ये सारे चीज़ों को जो है देखने का और उसको फिक्स करने का मौका भी मिलता। हम हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे CM साहब बहुत क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि आप 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा खर्चा हम उठाएंगे। आज 2400 करोड़ रुपए से जो है पूरे बोरवेल्स का जो है इंतज़ाम किया गया है। कर्नूल कलेक्ट्रेट के रूबरू AITUC की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी लोगों ने वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। इन एहतजाजी अफराद का कहना था कि हुकूमत ने मजदूर यूनियन वेलफेयर बोर्ड के 450 करोड़ रुपए सरकारी फंड में जमा कर लिए हैं। एहतजाजी अफराद ने वेलफेयर बोर्ड की रकम जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा बेरोजगार मजदूरों को फीकस 10,000 रुपए की माली इमदाद का भी मुतालबा किया। से डिमांड क्या है? हॉस्पिटल में काम करने वाला है, ऑटो वाला है, उधर अंगनवाड़ी टीचर्स, भवन निर्माण कार्मिक संघम और वो वीधि विक्रेताल स्ट्रीट वेंडर्स, वो सब मिला को आज करे का है। उससे डिमांड क्या है तो कोरोना संदर्भ में एक आदमी के 10,000 रुपये महीने में देना, वो डिमांड है। पहले वो भवन निर्माण कार्मिक संघम में उन्होंने काम करे, क्या करे, वो कार्ड कर को सब कर को कान डिलीवरी हो तो 20,000 आता, 20,000 1 महीने हो गया ना, 1 ईयर हो गया, नहीं दिया उन्होंने पैसे। उन 450 करोड़ उन मंगले को भवन निर्माण कार्मिक संघम को उन अन्याय करे, वो अच्छा बात नहीं। वो पैसे उन्होंने इसे भवन निर्माण कार्मिक संघ को देना, ये डिमांड में काम करते हैं।
साहिली आंध्र में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। कई देहातों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। कृष्णा जिले के बेशतर देहात ज़ेर-ए-आब हैं। मकामी ओहदेदार सैलाब से मुतासर इलाकों की आवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सैलाब के सबब हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। ओहदेदारों ने जानकारी दी कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से कृष्णा नदी लबरेज हो गई है। नदी का पानी करीब में वाक़े देहातों में दाखिल हो रहा है। साहिली आंध्र में सैलाब जैसी सूरत हाल है। प्रकाशम बैरिज की सतह में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। रियासती वजीर पीनानी ने जिला कलेक्टर के साथ प्रकाशम बैरिज का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने कहा कि ओहदेदार बैरिज की सूरत हाल पर खास नजर रखे हुए हैं। प्रकाशम बैरिज के करीबी और नशीबी इलाकों में मुकीम आवाम को चौकस कर दिया गया है। रियासती वजीर ने कहा कि सूरत हाल को देखते हुए रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। CRDA में खिदमत अंजाम देने वाले सफाई कर्मचारियों ने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। CRDA दफ्तर के बाहर सफाई मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज कशीदा सूरत हाल इख्तियार करने पर पुलिस ने एहतजाजी सफाई मुलाजमीन को गिरफ्तार करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इन एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि इन्हें गुज़िश्ता 7 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है। CRDA की हुदूद में तकरीबन 400 से ज़ायद मुलाजमीन काम कर रहे हैं जो कि 7 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। CRDA में खिदमत अंजाम देने वाले 400 से ज़ायद सफाई कर्मचारी गुज़िश्ता 7 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। CRDA सफाई के मुलाजमीन की तायद में CITU ने एहतजाज की कॉल दी थी। CPM लीडर बाबूराव भी एहतजाज में शिरकत करने वाले थे। पुलिस ने CPM लीडर बाबूराव को घर पर ही नजरबंद कर दिया। बाबूराव ने इस मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत दर्जाए चहर्रम के मुलाजमीन के मसाइल को हल करने से कासिर है। उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहों को जारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। In the CRDA, the 29 villages, the workers, they are working in the CRDA. They are not getting salaries since 7 months. It is a pity thing. It is the capital and also surrounding secretariat and also besides the CM camp office and CM residence, the sanitary workers, they are not getting salaries since 7 months. It is a government neglecting the Amaravati and also they are trying to divide the capital into 3. Now they are neglecting the people issues in the capital city. So since 7 months they are agitating, they are conducting relay pass and other thing. But government or CRDA, they are not taking the issue, they are not giving the salaries to the CRDA sanitary workers. In this day, inevitably, the workers, the CITU decided to conduct the protest action in front of CRD office in Vijayawada. मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए NTPC की मुलाजमीन ने दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। NTPC की मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता कई बरसों से अलाउंस नहीं फराहम किया जा रहा। अलाउंस की अदायगी का मुतालबा करते हुए दफ्तर के बाहर स्याह पट्टियाँ बांधकर इन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। NTPC मुलाजमीन ने सेंट्रल JEC की कॉल पर इब्राहीमपट्टनम में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने मसाइल हल न होने की सूरत में अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की भी हुकूमत को धमकी दी। करनूल जिले के आलागुड्डा मंडल में मंदिर के मुजस्मे की चोरी में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। करनूल SP पकरियप्पा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलवक्त एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। आलागड्डा रूरल पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में 19 के दिन एक काला भैरवेश्वर स्वामी जी टेम्पल का एक प्राइवेट पार्ट को चोरी की गई थी। वो चोरी के दौरान आज हमने सत्यनपल्ली राजशेखर 30 इयर्स 112 ग्राम गोस्पाड़ मंडल का
एक आदमी को आज हम अरेस्ट किया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि इसने 10 साल पहले इसको शादी हुआ है, लेकिन बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुआ। सो ये आलगड्डा सराउंडिंग एरिया में एक सुपरस्टिशियस बिलीफ है कि ये काला भैरवेश्वर स्वामी जी का एक अंगम बोलते हैं हम, ये प्राइवेट पार्ट को आप घर में रख के पूजा करें तो आपको संतान प्राप्ति होता है बोल के एक चुट्टू सराउंडिंग विलेजेस में एक सुपरस्टिशन चल रहा है। सो ये भी ऐसा सोच के अमावस्या हर दिन आके पूजा करता था, हर अमावस्या सिंस 2 साल से ये टेंपल में ये आके पूजा करते थे। उस दिन पूजा करके काला भैरवेश्वर स्वामी जी का गार्लैंड लगा के और प्रॉपर का पूजा करके ये पार्ट को लेके घर में रख के पूजा कर रहे थे। सो हमने इंफॉर्मेशन के दौरान और CCTV वगैरह वेरीफाई करके आज ये आदमी को अरेस्ट कर लिया। जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियासती DGP गौतम सावंत ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मंदिरों में चोरी करने या फिर मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वालों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। See, during the last 3 weeks, there have been some kind of a concern with regards to supposed attacks on religious institutions, and particularly the temples is what is being highlighted. But let me assure you, let me clarify that the first incident, such incident which took place and which was the triggering point when all this rhetoric started, was that Antarvedi incident, which was happened on the 5th of this month. And soon after the Antarvedi incident, there was a kind of a uproar, and that's quite understandable because the chariot is quite a significant chariot which is used for festivals, and the temple is also a very renowned temple. But soon after that, the government very promptly, within a couple of days itself, took a decision to hand over this case to the CBI. Now, that itself reflects the intention of the government, the intent of the government, that there is nothing to hide, which is again, goes against the narrative which is trying to be spread, that there is an orchestrated attack or action against temples and other religious places, which is surely not a right narrative. The facts say something else. Like in the last 3 weeks, there were about 19 incidents which has taken place, and out of the 19, in as many as 12 such incidents, we have arrested the accused. We have detected those cases, and in the remaining 7 cases, it's an ongoing process. खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची